माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो एनीमिया का एक टाइप्स है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया। क्या है मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया? एनीमिया के बारे में जानते हैं आप कि एनीमिया किसको बोलते हैं? कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी का फंक्शन जब डिक्रीज कर जाता है, किसके कारण? या तो उसकी क्वालिटी गड़बड़ होती है या उसकी क्वांटिटी घट जाता है। तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को जानने के लिए कई मेथड होता है, तो उसके लिए एक मेथड यह भी है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके जानना। जैसे हम जानते हैं एक बात को कि एनीमिया कई वेराइटीज के होते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, कारण के अनुसार से। जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। ये सब जो एनीमिया का टाइप होता है ये है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इटियोलॉजी में क्या होती है? जो हेमोलाइटिक में आरबीसी का ब्रेकडाउन 120 दिन से पहले हो जाता है। हेमरेजिक में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन होने से ब्लड लॉस कर जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन की कमी होने से आरबीसी का फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन घट जाता है। पर्निशियस में डेंजरस आरबीसी बन जाते हैं और प्लास्टिक में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो एनीमिया है इसको जानने के लिए एक वेराइटीज है मॉर्फोलॉजी के अनुसार से जानना। इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जो आरबीसी है वो आरबीसी का मॉर्फोलॉजी क्या कहता है, वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ाए थे इसके बारे में पहले भी कि जो आरबीसी है वो माइलोइड सेल से बनता है। माइलोइड सेल जो कि बोन मैरो का सेल कहलाता है, उसी से यह आरबीसी बनता है। तो जिस समय यह माइलोइड सेल होती है इसकी साइज जो होता है ना, साइज लगभग 28 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि अप्रॉक्स बोला जाता है 300 फेम्टोलीटर के लगभग होता है। लेकिन जब ये मॉडिफाइड होते हैं तो मॉडिफाइड होने के बाद यह एक आरबीसी जो होता है ना, एक अच्छा सा शेप बन जाता है जिसमें 7.2 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है और इसमें यहाँ पर 2.1 होता है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर इसका माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो ये एक आरबीसी बन चुका होता है जिसकी जो होता है अंदर का वॉल्यूम ये लगभग 80 to 96 फेम्टोलीटर हो जाता है। तो एक जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी में आरबीसी का जो होता है ना शेप साइज के अनुसार से साइज के अकॉर्डिंगली इस आरबीसी को हम लोग लेते हैं पहला, और दूसरा लेते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन के अमाउंट के अनुसार से, एचबी का अमाउंट। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे निर्भर करता है, एक आरबीसी का जो साइज है उस पे और दूसरा हीमोग्लोबिन के अमाउंट पे निर्भर करता है। तो आरबीसी के साइज की बात करते हैं सबसे पहला। तो आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम, एक सिंगल आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वह आरबीसी के वॉल्यूम को हम कहते हैं एमसीवी कहते हैं। एमसीवी का मतलब होता है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको। तो यानी कि एक आरबीसी के वॉल्यूम को बोलते हैं एमसीवी। तो एमसीवी का कितना होता है रेंज? लगभग 80 से लेकर के और 96 फेम्टोलीटर होता है, 80 to 96 फेम्टोलीटर। तो अगर इस रेंज के अंदर अगर आरबीसी रहता है वॉल्यूम आरबीसी का, तो उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइट बोलते हैं, नॉर्मोसाइट, है ना। यानी आरबीसी का वॉल्यूम 80 से 96 के बीच रहेगा तो नॉर्मोसाइट बोलते हैं। अगर बाय द वे इसका जो वॉल्यूम है 80 फेम्टोलीटर से अगर घट जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइट बोलते हैं, माइक्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोसाइट। और अगर इसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा, अगर बाय द वे 96 से बढ़ जाता है तो उसको मैक्रोसाइट बोलते हैं, मैक्रोसाइट। तो देखिए एक तो होगा एमसीवी के अनुसार से मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं? एक सिंगल आरबीसी के वॉल्यूम को बोलते हैं एमसीवी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि पीसीवी
से टोटल आरबीसी काउंट को डिवाइड कर देते हैं और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो होता है फार्मूला से हमें एमसीवी निकल जाता है। एमसीवी निकालने का तरीका होता है, तो एमसीवी का वैल्यू नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल साइट, ज्यादा रहेगा मैक्रोसाइट, कम रहेगा माइक्रोसाइट। एक तो यह हुआ। दूसरा क्या बोलता है इसमें, जो हीमोग्लोबिन का वेट, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो वेट होता है उसको हम एमसीएच कहते हैं। एमसीएच का मतलब होता है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी द वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए सिंगल आरबीसी नोन एज एमसीएच। तो एमसीवी तो दूसरा चीज हो गया, एक आरबीसी के वॉल्यूम को बोलते हैं, एमसीएच बोलते हैं एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो वेट होता है ना उसको हम बोलते हैं एमसीएच बोलते हैं। तो एमसीएच निकालने का तरीका क्या होता है, एमसीएच निकालते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन ग्राम में अब बटे टोटल आरबीसी काउंट डिवाइड करके और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मेरा मिल जाएगा एमसीएच मिल जाता है। तो इसका नॉर्मल रेंज जो देखेंगे तो नॉर्मल रेंज 28 से लेकर के और 35 पिकोग्राम होता है। याद रखना होगा कि जो एमसीएच का जो वैल्यू होता है 28 से लेके 35 पिकोग्राम होता है। तो अगर बाय द वे इस रेंज के अंदर अगर बाय द वे हीमोग्लोबिन होता है तो उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलते हैं, नॉर्मोक्रोमिक। और दूसरा होता है अगर बाय द वे 28 पिकोग्राम से अगर घट जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक। ये क्रोमिक का मतलब क्या होता है, क्रोमिक का मतलब कलर से लिया गया है, याद रखना इसको। और अगर बाय द वे इसका कलर ज्यादा रहेगा तो इसको हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक बोलते हैं। तो हाइपरक्रोमिक तो बहुत रेयर होता है, मेनली तो दो को मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा नॉर्मोक्रोमिक और दूसरा मिलता है हाइपोक्रोमिक। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे, हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर कम रहेगा तो हाइपोक्रोमिक बोलेंगे, ज्यादा रहेगा तो हाइपरक्रोमिक बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दो बात याद रखना होगा। अब इसी बेसिस पर इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है एनीमिया को, वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। पहला जो होता है वह नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी के अनुसार से अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया कौन कौन से हो जाएंगे बताते हैं इसके बारे में। तो 3 टाइप का एनीमिया मिलता है। पहला है फर्स्ट नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा है सेकंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और तीसरा है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब तीनों को समझना होगा। अभी हम क्या बताए थे कि आरबीसी का जो साइज है, अगर वो साइज नॉर्मल रहेगा तो उसको नॉर्मोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का साइज बताए ना, एमसीवी जो 80 से लेकर के 96 फेम्टोलीटर होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम नॉर्मल होगा तो नॉर्मोसाइट बोलेंगे, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो कम रहेगा तो माइक्रोसाइट बोलेंगे, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो माइक्रोसाइट बोलेंगे, है ना। ये तो डिपेंड करता है एमसीवी से हम बताना इसको। दूसरा बोलते हैं नॉर्मोक्रोमिक, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का वेट है अगर नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे, अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन का वेट अगर घट जाएगा तो हाइपरक्रोमिक बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि एनीमिया को इसके अनुसार से एमसीवी और एमसीएच के अनुसार से, आरबीसी के वॉल्यूम के अनुसार से और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है, इसके अनुसार से 3 वेराइटीज के एनीमिया को बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक।
नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट, बड़ी गौर समझना है चीज को, कि जैसे ये बोन मैरो है, बोन मैरो है, बोन मैरो कह रहा है क्या कि बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन तो नॉर्मल हुआ। नॉर्मोसाइट का मतलब हुआ कि आरबीसी का जो शेप साइज है वो नॉर्मल है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एनीमिया है ना। आरबीसी का शेप साइज नॉर्मल है, उसका शेप साइज नॉर्मल होते हुए भी उसके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होते हुए एनीमिया है। इसका मतलब क्या कि फॉर्मेशन तक तो नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद जो आरबीसी जो सर्कुलेशन में आता है तो वो कम हो जाता है, यानी सर्कुलेशन में इसका जो अमाउंट होता है वो घट जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कि सर्कुलेशन में आरबीसी ब्रेक कर जाता है, या सर्कुलेशन के या वेसल्स के लॉस होने से यहाँ पे ब्लड लॉस कर जाता है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें आरबीसी नॉर्मल है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एनीमिया है, इसका मतलब यह डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं पेरिफेरल में आरबीसी ब्रेक कर रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक कहेंगे या हेमरेजिक बोलते हैं। तो ये जो एनीमिया होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ये आपको मिलेंगे हीमोलाइटिक में, हीमोलाइटिक और दूसरा हेमरेजिक में। दो एनीमिया में आपको मिलेंगे कौन सा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मिलेंगे। इस कंडीशन में जब आप एमसीवी कराएंगे तो एमसीवी भी नॉर्मल रहेगा और एमसीएच भी नॉर्मल रहेगा, याद रखना होगा, एमसीवी एमसीएच दोनों नॉर्मल मिलेगा इसमें। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो होता है वह है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी बना तो, लेकिन आरबीसी का साइज छोटा है, एमसीवी का वैल्यू छोटा है। आरबीसी साइज छोटा क्यों हो गया? तो मॉडिफिकेशन लंबा समय तक चला गया। मॉडिफिकेशन जो है 9 दिन में आरबीसी बनता है, याद रखना होगा। ये जो आरबीसी जो बनता है बोन मैरो में, ये यहाँ से ले करके और टोटल एक इरिथ्रोसाइट बनने में, एक मैच्योर आरबीसी बनने में टोटल 9 दिन का समय लगता है। अगर बाय द वे ये 9 दिन से ज्यादा अगर हो जाएगा बाय द वे, तो धीरे धीरे साइज घटते जाएगा, साइज छोटा होते जाएगी। तो ऐसा कब होता है? जब आयरन की कमी होती है बॉडी में, जब आयरन की कमी हो जाएगी तो उसका मॉडिफिकेशन टाइम बढ़ जाता है, यानी वह जो 9 दिन की जगह वह 10 दिन 11 दिन 12 दिन में आरबीसी बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्या? माइक्रोसाइट बोलेंगे। और हाइपोक्रोमिक इसलिए कि आयरन की कमी होने से जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है वो कम बनेगा इसमें। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, ये कब होता है? ये आयरन की कमी होने पे होता है, ये आयरन डिफिशियंसी में, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी में क्या मिलेगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी इस केस में जब देखेंगे तो एमसीवी का वैल्यू जो होता है 80 फेम्टोलीटर से घट जाता है, और उसके बाद उसमें जो एमसीवी एमसीएच मिलेंगे वो भी आपको 28 पिकोग्राम से कम मिलता है। अब तीसरे नंबर पे आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइट का मतलब है आरबीसी का साइज बड़ा हो जाना, इसको मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है आरबीसी का हीमोग्लोबिन कम है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें आरबीसी बना तो जरूर, लेकिन आरबीसी का साइज बड़ा है, यानी एमसीवी का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, 96 फेम्टोलीटर ज्यादा मिलेगा। तो अगर बाय द वे आरबीसी का साइज बड़ा है और हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब विटामिन डिफिशियंसी होती है, यानी पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 की नहीं रहने के कारण, कमी रहने के कारण जो डीएनए का म्यूटेशन जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है। डीएनए का म्यूटेशन डिक्रीज होने की वजह से आरबीसी मॉडिफाइड नहीं हो पाता, मालवार से मॉडिफाइड नहीं हो पाता है, और उसके वजह से होगा डेवलप एनीमिया। और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और ये कब मिलता है? पर्निशियस एनीमिया मिलता है, पर्निशियस एनीमिया। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग सीबीसी के रिपोर्ट में एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी का रिपोर्ट देख करके हम लोग मरीज को कह सकते हैं कि किस टाइप के एनीमिया से सफर है। जैसे एमसीवी वैल्यू नॉर्मल, एमसीएच नॉर्मल,
कह देंगे कि तुमको हेमोलाइटिक और हेमोरेजिक एनीमिया है। अगर एमसीवी का वैल्यू अगर सपोज घटा हुआ है, एमसीएचबी भी घटा हुआ है, उसको बोल देंगे कि तुम्हें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। और अगर एमसीवी का वैल्यू ज़्यादा है, एमसीएच का वैल्यू लो है, मतलब बोल देंगे कि तुम्हें पर्निशियस एनीमिया है, विटामिन की डिजॉर्डर्स है या जीआईटी की डिजॉर्डर है। ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग एक रिपोर्ट देख करके हम लोग एनीमिया को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये जो एनीमिया हुआ आपका, ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ एनीमिया है, और मॉर्फोलॉजिकल टाइप से हम लोग इटियोलॉजी को पता लगा लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें लेबोरेटरी में क्या करना होगा, रेड सेल इंडिसेस कराना होता है। रेड सेल इंडिसेस या सीबीसी कराते हैं। तो सीबीसी में आपको 3 वैल्यू मिलेगा, आपको एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। उसी के रिपोर्ट को देख करके, नॉर्मल रेंज को देख करके तब इस तरह का एनीमिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।